हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। सो सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच की जो इंट्रोडक्शन है, साथ ही में जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर फीचर्स हैं, वो हम आज के सेशन में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So starting with the introduction, subject-centered curriculum refers to a teaching approach that focuses primarily on the subject matter of a specific discipline such as science, mathematics और history। अब देखो, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है तो सब्जेक्ट ही मेन फोकस है। अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस की टेक्स्ट बुक में जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, किस तरह से चैप्टर्स मूव ऑन होते हैं, यूनिट 1 पहले है फिर यूनिट 2 है, वही मेन इसका सिस्टम है कि हमने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, सब्जेक्ट को प्रॉपरली फॉलो करना है। ठीक है, दिस अप्रोच एम्फसाइजेज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफन थ्रू अ सिस्टमैटिक एंड हायरार्किकल करिकुलम डिज़ाइन। अब यहाँ पे करिकुलम डिज़ाइन क्या है? जो टेक्स्ट बुक के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये टॉपिक हमने यूनिट 1 में ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिर कोई एक्टिविटी होती है तो उसी अकॉर्डिंग टीचर्स टीच करते हैं, इसीलिए इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच कहा जाता है। The curriculum is structured around a series of subjects that students must master in order to progress through the education system। अब बच्चों ने प्रमोट होना है, क्लास 6 में है तो क्लास 7 में होना है, तो वो कैसे होंगे? अगर वो उतने एफिशिएंट हो पाएंगे अपने सब्जेक्ट में, उतने मार्क्स ले पाएंगे जितने की रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताएं तो सो द करिकुलम इसमें किस तरह का होता है? जो सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे अब तो हम बोलते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम है या फिर मल्टीपल आस्पेक्ट्स को देखते हुए बनता है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है, लेकिन सब्जेक्ट सेंटर्ड एक तरह का ट्रेडिशनल करिकुलम माना गया है। द प्राइमरी गोल ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन इज़ टू फैसिलिटेट थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्टाइज इन स्पेशल डिसिप्लिन। अब इसका प्राइमरी गोल क्या है कि जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो, सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, टीचर्स की भी मास्टरी हो उस सब्जेक्ट में। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज सच एज लेक्चर मेथड होते हैं, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन की। तो ये एग्जांपल्स भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। अब देखो, अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए तो ये 2 या 1 स्लाइड और नेक्स्ट है वो सफिशिएंट है आपके 2 मार्क्स के लिए, और उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये मेथड प्रपोज किसने किया था या फिर इसके फादर ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड के कौन है, दैट इज़ प्रपोज्ड बाय रैल्फ टेलर इन 1949। ठीक है, क्योंकि ये सराउंड करता है नॉलेज के तो इसको हम नॉलेज सेंटर्ड करिकुलम भी कह सकते हैं। थोड़ी सी और इसमें जानकारी है। इट इज़ एन एकेडमिक करिकुलम वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर नॉलेज ऑफ देयर वर्ड एज अ फंक्शन ऑफ देयर एडल्ट लाइफ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में फोकस ऑन, किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, मैथ, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, साइंस है, सोशल साइंस है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ करिकुलम डिज़ाइन टेंड्स टू फोकस ऑन सब्जेक्ट रादर देन द इंडिविजुअल। जो मेन पॉइंट है कि सब्जेक्ट पर फोकस करता है लेकिन किसी चाइल्ड पर फोकस नहीं करता, सब्जेक्ट को ही फॉलो करना होता है, टीचर्स ने भी एंड स्टूडेंट्स ने भी। सो नाउ वी विल सी द फीचर्स या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए ऑफ दिस मेथड। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ रिजिड करिकुलम। इसका जो करिकुलम होता है वो रिजिड होता है क्योंकि सब्जेक्ट को फॉलो करना है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बच्चे को एक ही पैटर्न, एक ही चीज़ को फॉलो करना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही फॉलो करना होता है। जो टेक्स्ट बुक में सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है उन्हीं चीज़ों को कंबाइन करके, ऑर्गेनाइज करके टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। देन इज़ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। अब देखो, जो करिकुलम डिज़ाइन होता है वो एक स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर होता है। ठीक है, और उसमें जो एक्सपेक्टेड हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी उसी हिसाब से डिसाइड किए होते हैं। लाइक आपको इतने परसेंटेज मार्क्स चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होना चाहते हैं, तो ये कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं। देन इज़ प्रोग्रेस मेजरमेंट। अब जो बच्चे की प्रोग्रेस है किस तरह से मेजर की जाती है कि बच्चे को सब्जेक्ट किस तरह से कितना आ चुका है, ये मेजर कैसे करते हैं? जो क्राइटेरिया दिया होता है एग्ज़ाम्स एंड ऑल का। देन इज़ सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट मैटर जो है सिलेक्ट कैसे किया जाता है?
वो होता है जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं, करिकुलम जो डिज़ाइन करते हैं वही टेक्स्ट बुक्स जो फर्दर लिखते हैं उसी के बेसिस पर स्कूल वाले टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है, उसी के बेसिस पर टेक्स्ट बुक सिलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ डायनामिक, द सब्जेक्ट्स आर डायनामिक इन नेचर। अब देखो जो सब्जेक्ट्स हैं वो डायनामिक होते हैं, क्योंकि करिकुलम क्या कहते हैं हम कि डायनामिक होते हैं। अगर सब्जेक्ट में कोई न्यू डिस्कवरीज हुई हैं, साइंस में कोई न्यू इन्वेंशंस हुई हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स में बुक्स रिवाइज कर दी जाती है। हम कहते हैं ना कि बुक्स चेंज हो गई, न्यू बुक्स आ गई, क्योंकि पुराना कुछ कंटेंट जो है कट कर दिया और नया कुछ ऐड कर दिया। देन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स, बच्चे और टीचर्स एक टीम की तरह काम करते हैं, क्योंकि उन दोनों का एक ही गोल होता है, कोई भी डोमिनेंट नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि दोनों ने करिकुलम को, सिलेबस को फॉलो करना होता है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना होता है। देन लर्निंग सब्जेक्ट मैटर इज़ एन एंड इन इटसेल्फ। अब सब्जेक्ट मैटर को लर्न करना ही करिकुलम का गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बेसिकली चाहते हैं कि बच्चों को वो सब्जेक्ट मैटर जो है अच्छे से आ जाए, तो वही इसका जो एंड इन इटसेल्फ है। सो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। अगर आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इस सेशन के लिए इतना ही। आने वाले सेशन में हम इसके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय द लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।